नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 20 मोर पावरफुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स फॉर डेली यूज। देखिए, पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर वॉज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेल्स। उसके बाद गोइंग टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं डॉक्टर के पास जाने वाला था तो हम बोलेंगे आई वॉज, क्योंकि पास्ट की बात है, गोइंग टू विजिट द डॉक्टर। आई वॉज गोइंग टू विजिट द डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था या जाने वाला था, एक ही बात है। ओके, जब कोई शेड्यूल हो, कोई योजना हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि पहले से तय हो कोई चीज। जैसे वो मुझे कॉल करने वाली थी तो सी वॉज, उसके बाद गोइंग टू कॉल मी। वो मुझे कॉल करने वाली थी या वो मुझे कॉल करने जा रही थी, दोनों सेंस देता है ये गोइंग टू। ओके, अगर आप लोगों को तत्काल दिखाना है कि वो मुझे कॉल करने ही वाली थी तो आप अबाउट टू का यूज कर सकते हैं और इसी के साथ गोइंग टू इसे कर देते पहले। अगर आप लोगों को प्रेजेंट की बात बतानी है कि वो मुझे कॉल करने वाली है तो इज कर देंगे, सी के साथ इज का यूज होता है। इज एम आर का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, तो सी इज गोइंग टू कॉल मी, वो मुझे कॉल करने वाली है या फिर वो मुझे कॉल करने जा रही है। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट यूज टू, उसके बाद वर्ब। अतीत में आदत थी अब नहीं है, इसका मतलब होता है अतीत में कुछ होता था अब नहीं होता, ये भी सेंस होता है। मैं रोज सुबह जल्दी उठता था लेकिन अब नहीं उठता हूँ, ये सेंस होता है। आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो स्कूल साइकिल से जाता था। ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल बाय बाईसाइकिल। ओके, अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर है आई एम थिंकिंग ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैं विदेश जाने के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं सोच रहा हूँ गोइंग अब्रोड, विदेश जाने के बारे में। वो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है। ही इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हिज जॉब, वो अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है। ही इज थिंकिंग ऑफ चेंजिंग हिज जॉब। अब देखिए सब्जेक्ट शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, जैसे तुम्हें समय पर आना चाहिए था। यू शुड हैव कम ऑन टाइम। यू शुड हैव कम ऑन टाइम, तुम्हें समय पर आना चाहिए था, लेकिन हम ये कब बोल रहे हैं, तुम नहीं आए, इसलिए हम ये राय दे रहे हैं तुम्हें आना चाहिए था। यही ये सेंस है, कुछ करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। I should have helped you. I should have helped you. मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। Why don't you, उसके बाद verb, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। किसी चीज का सुझाव देना, जैसे तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते, तो सबसे पहले why don't you, why don't you take some rest, why don't you take some rest, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते। इसी प्रकार से तुम इंग्लिश सीखना क्यों नहीं शुरू करते। Why don't you start learning English? Why don't you start learning English? तो स्ट्रक्चर देखिए, why don't you, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Why don't you, हमने टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, उसके बाद अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से why don't you स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हमने, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी हो। डू यू माइंड, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अनुमति मांगना, क्या आपको दरवाजा बंद करने में कोई दिक्कत है। डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आपको दरवाजा बंद करने में कोई दिक्कत है। डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर। क्या आपको मेरी मदद करने में कोई समस्या है। डू यू माइंड हेल्पिंग मी। अब नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी को कुछ ऑफर करना, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू हैव ड्रिंक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू ड्रिंक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू कम विद मी। अब देखिए लेट मी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अनुमति मांगना या देना, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो लेट मी मुझे करने दो। हेल्प यू, आपकी मदद, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। मुझे सोचने दो,
तो लेट मी थिंक। ओके, अब देखिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी चीज पर राय पूछना। तुम विदेश जाने के बारे में क्या सोचते हो, या फिर हम कहें तुम्हारा विदेश जाने के बारे में क्या ख्याल है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग अब्रॉड। तुम इस फिल्म को देखने के बारे में क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट वॉचिंग दिस मूवी, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट वॉचिंग दिस मूवी। तुम इस फिल्म को देखने के बारे में क्या सोचते हो। अब देखिए बी अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ करने ही वाला होना, कोई काम तुरंत ही होने वाला हो, तब हम इज और वॉज वर्ब का यूज करते हैं अबाउट टू के साथ। जैसे मैं बाहर जाने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू गो आउट। वो फोन करने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू कॉल। अगर वो कॉल करने ही वाली है तो सी इज अबाउट टू कॉल। ओके, प्रेजेंट के लिए इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ करने की जरूरत या मजबूरी। जैसे मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है, तो आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पसंद आ रहे होंगे। मुझे कल जल्दी उठना है, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो। ओके, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना है। आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, इसका ये भी मतलब है मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है। ओके, और इसका ये भी मतलब है मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। ये दोनों सेंस देता है। ये आपकी कन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कि हैव टू का मीनिंग क्या है। अब देखिए 12वां स्ट्रक्चर है इफ आई वर, उसके बाद हम नाउन का यूज करेंगे, उसके बाद हम आई वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। काल्पनिक स्थिति बताना, जैसे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं शिक्षा सुधारता, तो यहाँ पर होगा इफ आई वर। ये तो आएगा ही, सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होगा। उसके बाद जो भी बनना है, तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, आई वुड इम्प्रूव एजुकेशन, तो मैं शिक्षा सुधारता। अगर मैं तुम होता तो मेहनत करता, या फिर कहे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेहनत करता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, आई वुड वर्क हार्ड, तो मैं मेहनत करता। इट इज वर्थ, उसके बाद वर्क की आईएनजी फॉर्म, कुछ करने लायक है। जैसे ये किताब पढ़ने लायक है, तो दिस बुक, तो दिस से भी बना सकते हैं, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। इसी प्रकार से ये फिल्म देखने लायक है, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। ये स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से ही कर देते हैं, दिस। और यहाँ पर देखिए दिस के बाद हम एक नाउन रख रहे हैं, तो यहाँ पर एक नाउन कर देते हैं, दिस प्लस नाउन। ओके, दिस प्लस नाउन, उसके बाद इज या वॉज कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। जैसे जितना ज्यादा तुम अभ्यास करोगे उतना अच्छा सीखोगे, तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ओके, या फिर द बेटर कर सकते हैं, द मोर की जगह सेकंड टाइम में। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा, द मोर यू रीड द मोर यू गेन नॉलेज। ओके, अब यहाँ पर देखिए बी फॉर्म, मतलब कि इज और वॉज वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद कीन ऑन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किसी चीज में रुचि रखना। जैसे मुझे नई भाषाएं सीखने में दिलचस्पी है या रुचि है, आई एम कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। वो खेल खेलने में रुचि रखता है, ही इज कीन ऑन प्लेइंग स्पोर्ट्स। अफ्रेड ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उससे पहले हम इज और वॉज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। कुछ करने से डरना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स। वो असफलता से डरता है, ही इज अफ्रेड ऑफ फेलिंग। हैव नो चॉइस बट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई और विकल्प ना होना। जैसे मेरे पास ये काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, तो आई हैव नो चॉइस बट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू
डू दिस वर्क। मेरे पास ये काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आई हैव नो चॉइस बट टू डू दिस वर्क। ओके, हमें नियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो वी हैव नो चॉइस बट टू फॉलो द रूल्स। तो यहाँ पर हम हैज या हैड का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर अगर होता उसके पास ये काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो ही हैज नो चॉइस बट टू डू दिस वर्क। ही के साथ हैज का यूज करते हैं। ओके, इट इज माई ड्यूटी टू, उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म, किसी चीज को करना जरूरी है। तो देखिए, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ की देखभाल करूं। इट इज माई ड्यूटी, मेरा फर्ज है टू टेक केयर ऑफ माई मदर, कि मैं अपनी माँ की देखभाल करूं। हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदार रहे। इट इज आवर ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट। ओके, वुड यू माइंड, उसके बाद वर्ब की आईजी फॉर्म, नम्रता से अनुरोध करना। क्या आपको खिड़की बंद करने में कोई आपत्ति है, या फिर आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी खिड़की बंद करने में। ये सेंस भी होता है वुड यू माइंड से। तो वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। क्या आपको मेरा बैग उठाने में कोई दिक्कत है। वुड यू माइंड कैरिंग माई बैग। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।